यदि राम भरत सा प्यारा है तो गोदी का भरत दुलारा है। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम ने निका तारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम ने निका तारा है। मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं, या राम राजा बने या भरत राजा बने, दोनों को बराबर चाहती हूँ मैं। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए तुम भरत को बहुत चाहती हो। हाँ, तुम्हें भरत की शपथ है। भरत शपथ तो सत्य कहूँ पर हर कपट पुराव, हर समय विस्मित भयो कारण वो सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, सीधे सीधे बिल्कुल साफ साफ बताओ, डरो नहीं, मैं नहीं तुम्हें कुछ कहूंगी मेरी दासी। महारानी, तुम कह रही हो कि राम और भरत दोनों मेरे प्यारे हैं, तो मेरे कौन दुश्मन है? चाहे राम राजा बन जाए तो मैं दासी बनी रहूंगी, और चाहे भरत लाल राजा बन जाए तो मैं दासी बनी रहूंगी, मैं महारानी न बन जाऊंगी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में हो कोई राजा मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो अपना शर्त अदा कर दी, अब तक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का ख्याल था, बरसों तक गोद खिलाया है। तो सुनो महारानी, कद्रु पिंता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, और भरत बंद के से ये राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने पिंता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी ये कौशल्या तुम्हें दुख देगी, क्योंकि महारानी सौतन मिट्टी की भी अच्छी नहीं होती। कैसे? महारानी ओ महारानी, तुम सुन लो घर की कहानी। सौतन दुई से करे तुमसे रुई से करे, तुम मानो ना उनको सही। मानो ना उनको सही, होती है ये सौतन पूरी,
तो क्यों ना अपने बेटे राम को युवराज पद दे दूं। इसलिए चातुरी गंभीर राम महतारी कीची पाए कीची पाती समारी। मेरी बातें मन में सुनो, मेरे दिल को मन में सुनो। सब तुझे करे, तुझे करे, तुम मानो ना इनको सही। होती है ये सौतन पूरी ओ रानी, होती है ये सौतन पूरी ओ रानी। होती है ये सौतन पूरी ओ रानी, होती है ये सौतन पूरी ओ रानी। हेलो। महारानी और ये रामेश्वर निषाद राज्य कैकेयी जी और मंथरा जी के सम्मान पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गई कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही हो, तो सुनो महारानी। रेत खचाए कहाँ भल भागी, भामनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हैं जिस प्रकार लोग दूध में पड़ी मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी ये सौतन तुम्हें इस घर से निकाल करके बाहर फेंक देगी। अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो शुद्ध सहेत कराऊ सेवकाई तो घर रहा न आन पाई। अपने बेटे के सहेत उसकी चाकरी उसकी नौकरी करोगी तो घर पर रह पाओगी, वरना घर पर नहीं रह पाओगी। दासी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी सौतन कौशल्या की सेवा करूंगी, उसके पैर दाबूंगी, मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा। जेल में एक ही है, पहले जेल नहीं चलती थी, कारागार चलता था। हाँ वही महाराज। मैं अपने सौतन के पैर दबाऊंगी, तुम कह रही हो मैं गला दबा दूंगी। मेरा कह तो गला दबा, मैं उसका दबा दूंगी, गला दबा दूंगी। तो उसका गला समझ के मेरा दबा। मेरे होते हुए मेरी सौतन कौशल्या राज करेगी। देखती हूं राम कैसे राजा बन रहा है। दासी, तूने ठीक कहा है, अब मेरे समझ में तुम्हारी बात पूरी आ गई है। हाँ दासी, तू ठीक कह रही है, क्योंकि दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। दासी तूने ये ठीक कहा। अपना अपना ही होता है, अपना अपना ही होता है, और गैर गैर ही होता है, होता है। अपना अपना ही होता है, और गैर गैर ही होता है, होता है।
तुमको मारा, तुम्हें पीटा। मैं तुमको गलत समझ रही थी, लेकिन अब मेरे समझ में आया तुम मुझको रास्ता दिखा रही हो। कैसे? मेरा भला चाहती है, महारानी चाहती हूँ, तुझको पहचान लिया मैंने, तुझको पहचान लिया मैंने, लेकिन निश्चय ही कपट राजा में है। महाराज के मन में कपट भरा हुआ है। मुझसे तो मीठी मीठी बातें करनी आ जाती हैं, लेकिन मुझे क्या पता कि दिल में कोई और बसा हुआ है। वो निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। हेलो, और ये धर्मेंद्र राजपूत जी बसवारी और राम नारायण रोरो करारा इस संवाद पर चलते हुए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और रामवीर छिकारा इसी संवाद पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो सबसे सयानी हो तुम, और बुद्धिमती भी हो। अगर तुम्हारे पास बुद्धि ना होती तो समझ ना पाती कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तू बुद्धिमती है, पूरी है, बुद्धिमती है, पूरी है, तू ही अपने मार्ग दिखा मुझको, तू ही अपना मार्ग दिखा मुझको, क्योंकि वो भरत लाल का राज तिलकी, मेरे प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके, कोई ऐसा उपाय बताओ मुझको, क्योंकि वो भरत लाल का राज तिलकी, वो सरल उपाय बता मुझको, बता मुझको, दासी तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अब ध्यान मुझे भी। जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके, जल्दी से उपाय बताओ। देख रही हूँ उस सौतन की कैसे चल पाती है। हाँ महारानी, इसी प्रकार गुस्सा नाक में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महारानी, आपको याद है दो वरदान राजा के पास आपके हाथी रूप में रखे हुए हैं। देवासुर संग्राम में जब युद्ध हो रहा था तो आप भी महाराज के साथ में गई थी। आपने देखा रथ के पहिए की कील निकल गई, तो आप उनके साथ में थी, तो रथ के पहिए की कील की जगह उंगली डाल दिया था और महाराज लड़ते रहे। जब विजय हुए तो उन्होंने जब आपके उंगली से रक्त देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांग लो। तो समय आ गया महारानी वरदान मांगने का। दुई वरदान भूप संधाती अब मांगा हुआ। आज क्यों? आज ही मांगो, कल नहीं। कल काहे नहीं? हाँ, मांगा हूँ आज और जोड़ावा हूँ छाती। वो दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो।
मांगना क्या है? क्या? जब तुम्हारे कक्ष में महाराज आए, नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिन खिलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि इसी पर प्रभावित हुए हमारे आशीष जी खरेला निवासी और अजय ड्राइवर में होना, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ समझ गई हूं मैं। दो बातें समझ में नहीं आई हैं, आप बताएंगे? बताओ। प्रथम बात तो आपने मुझसे कहा पहले दिखाना त्रिय चरित्र। हाँ, मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि त्रिय चरित्र किसको कहते हैं। लियो। मैं जानती ही नहीं हूँ कि त्रिय चरित्र क्या है, और दिखाऊंगी कैसे मैं। वाह महारानी। और दूसरी बात कि राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगना है, आप मुझे बताएंगे? हाँ महारानी हो, आप त्रिय चरित्र नहीं जानती हैं? बताओ। महारानी होकर त्रिय चरित्र नहीं जानती, इसीलिए तो भोगती हो। आजकल की बहुओं को देखो ना, आजकल की बहुओं को देखो, ऐसा त्रिय चरित्र रच देती हैं कि लड़का स्वयं अपनी महतारी का माल लाठी फैला देते। और तुम त्रिय चरित्र नहीं जानती हो, फल पर झूठ बोल देना, आंखों में आंसू ले आना, यहाँ की बात वहां करना। कैसे वैसे भी औरतों के पेट में बात तो पचती नहीं है। कोई बात सुना है तो तुरंत जीजिया, आज मैं ये सुन के आई हूँ, ले जीजी के तो पूरे मोहल्ला भर में कहीं मारे। तो यही तो त्रिय चरित्र है। और दूसरी बात तुम कहती हो कि महाराज को, राजा राम को 14 वर्ष को ही वनवास क्यों? महारानी, अगर राम रहे बाहर 12 साल तो हक से बेहक हो जाएंगे। इसलिए कहती है मेरी सरस्वती की अब 13 वर्ष नहीं है वाजिब, अब 14 वर्ष ही वाजिब है। 14 दिन से ये सजावट हो रही है, तो एक एक दिन के बदले एक एक साल भर लो, 14 दिन के बदले 14 साल भर लो। तो महारानी सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में, तुमको भवन चली जाओ। सुनो पहले, हाँ मुझको बताओ त्रिय चरित्र किसको कहते हैं? ले, ये त्रिय चरित्र में अटकी है। मैं वहीं अटकी रहूंगी जब तक तुमसे मैं सब कुछ पूछ न लूंगी और देख न लूंगी। त्रिय चरित्र करके बताओ मेरे साथ। ठीक है, मैं त्रिय चरित्र बता रही हूँ महारानी, हैं? लेकिन ऐसे न मांगना कि महाराज तुम्हारे कक्ष में आए और तुमको तो महाराज वरदान दे दियो, तो अच्छी तरह से दे देंगे। तो फिर क्या करना है बताओ? अरे मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए तब वरदान मांगना। अब मैं तुमको त्रिय चरित्र बताती हूँ। जैसे थोड़ी देर के लिए तुम बन गए महाराज और मैं बन गई रानी। ऐसे नहीं बन गई। हाँ तो काम मैं ताज लगाऊंगी का? ऊपर बैठो सिंहासन में, चलो सिंहासन में बैठ। चलो आज मैं तुम्हें सब जगह बैठा दूंगी, तुम भी याद करोगी कि हाँ मेरी महारानी हूँ, चाहती है। हाँ मैं याद करूंगी, मार मार लाठी फैला दिया है, अब चाहती हो। बैठो। हाँ ले बैठ गई। तुम क्या बनी हो? मैं महारानी बनी हूँ, तुम राजा बने हो। मैं महाराज। हाँ महाराज, वहाँ से आओ। अच्छा, अब बढ़िया पुचकारना, जैसे कुतिया को पुचकारते हैं। तुम कुतिया नहीं हो, तुम नहीं। रानी बनी हो। तो मतलब जैसे लोग कहते हैं ऐसे। तुमने पुचकारा होगा, हमने तो आज तक खिलाया नहीं। अरे तो मैं दासी हूँ, मैं तो खिलाती रहती हूँ। अच्छा तो फिर मैं आ रही हूँ। हाँ आओ। आऊं? हाँ आ जाओ। अरे मंथरा। ए हाँ। बन कहो तो खेल खो। मंथरा ही तो कहाँ बनी हो बताओ? अरे कहो रानी। अच्छा तुम रानिया बनी? हाँ। मैं भूल गई थी, मैं तो वही दासी समझ रही थी, तुम मेरी दासी हो। रानी नहीं तो कंजड़िया बनी हूँ का? अच्छा तुम एक बार आओ। हाँ मैं महाराज बन के आ रही हूँ, हैं? और तुम रानी बनो। मैं कैसे बैठूं? ऐसे तिरछा मुंह कर ले। अब दरवाजे की तरफ मुंह न करना, चाहे जो कोई आ जाए, चाहे जो कोई आ जाए, चाहे कुकुर आ जाए, चाहे सांड आ जाए। होश में बात करना, ठीक है?
अब मैं महाराज बन के आ रही हूँ हैं? हाँ महारानी स्वामी बस फोगा करना क्या है मुझको? अब वो मुझको महारानी कहेंगे तो मैं स्वामी ना कहूंगी। तुरंत आप पिघल जाती हो स्वामी। हाँ ऐसा कहीं तेरा चरित्र होता पीछे है बैठो क्या? तुम अब। हाँ हाँ। मैं बैठ रही हूँ। समझ गई, इस तरीके से क्या करना है। हाँ ले आओ। रानी, ए रानी। अच्छा इस तरीके से याद दिखाना है। हाँ बस इसी प्रकार की तेरे चरित्र दिखाना, बोलना नहीं, नखरा दिखाना। नखरा? हाँ कौन सा नखरा? वो नखरा नहीं पनवाड़ी वाला। वही तो पूछ रहे हैं, कौन सा नखरा दिखाना है? ये नक्शा नक्शा ओहो माई, कौन सा नक्शा? पाकिस्तान का। अरे नक्शा मतलब नाक में गुस्सा। इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने किया है ठीक इसी प्रकार करना। ठीक है महारानी, अब जान गई हो अब क्या करना है? ये सब ऐसे ही। अरे ये सब उतार डालना। सब उतारना है? हाँ ये जो पहने हैं ना चिलिल मिलिल ये सब उतार डालना। मतलब कुछ नहीं पहनना है? अरे अब कुछ न पहनोगी तो महारानी लगोगी क्या? पहनना क्या है? इसको उतार डालूं? उतार डालना, फिर एक लटी झटी फटी साड़ी पहन लेना। सुना है आपने कभी? लटी माने क्या होता है? लटी माने लटी, लटी माने? लटी माने लटी, फटी माने? फटी माने फटी, झटी माने क्या होता है बताओ? झटी माने झटी। नहीं 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 बताना पड़ेगा। अरे लटी, जो झटी, मैली फटी। कुचैली हो, लटी हाँ। माने जो मैली हो और झटी माने जो कुचैली हो। बहुत ही फटी हो। रुक जा, क्या बिच का होता है? तिलक की तैयारी यहाँ हो रही है, मैं होने नहीं दूंगी। हाँ यही तो नहीं सुनना चाहती। अब जाइए तुम, मैं वहीं अटारी से देखती रहूंगी क्या करती हो क्या नहीं करती हो। मेरे पास ही रहना, अगर कहीं गलती से भूल जाऊं मैं। हाँ। इशारे से बात करना, ठीक बोलना है नहीं। ठीक है ठीक है महाराज। महाराज का समय भी हो गया आने का। बहुविध चेरही आदर दे कोपि भवन गवनी कह के